हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट 2 या 3 वीक से आप देख रहे हैं बाजार वन वे चल रहा है। लंबा कुछ करेक्शन नहीं आ रहा है, तो होपफुली नेक्स्ट वीक में भी ऐसा ही रहेगा, कुछ लंबा करेक्शन दिखने को नहीं मिलेगा। हमें लगता है कि न्यू ईयर का फर्स्ट वीक है, तो फर्स्ट 2 और 3 डेज ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं मिलेगी। मोस्टली वर्ल्ड के कई बड़े बाज़ारों में न्यू ईयर की छुट्टी होती है, तो इसके कारण कल कई बाज़ार बंद होंगे। तो उसके हिसाब से वर्ल्ड लेवल के कोई ऐसा न्यूज़ बाज़ार में ट्रिगर नहीं होगा जिससे बाज़ार में लंबी तेज़ी मंदी हो। बट आपने देखा कि लास्ट वीक में स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत आपको एक्शन दिखने को मिला, कई सिलेक्टेड स्टॉक्स में तेज़ी मंदी आपको देखने को मिली। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही रहेगा। बहुत लंबी इंडेक्स में तेज़ी मंदी नहीं दिखेगी, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। कई फ्रंटलाइन स्टॉक में आपको तेज़ी दिखने को मिली। उसका मेन कारण है कि जो स्मॉल कैप मिड कैप के इन्वेस्टर है वो शिफ्ट हो रहे हैं फ्रंट लाइन में। तो सो फ्रेंड्स, फ्रंट लाइन में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली, बट हमें लगता है कि बाज़ार में एक लेवल से जब बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं होगी, यानी कि 21,730 के आसपास बंद है, तो हमें लगता है 21,850 के ऊपर ज़्यादा तेज़ी नहीं होगी। और नीचे में 21,650 ब्रेकआउट करने में भी बहुत दिक्कत होगी। तो हमें लगता है कि 21,650 एक सपोर्ट लेवल रहेगा, ऊपर में 850 रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। वहाँ से बाज़ार में तेज़ी ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं है। हाँ, बाज़ार एक रेंज बाउंड रहेगा। स्मॉल कैप मिड कैप में आपको एक्शन दिखने को मिलेगा। जो स्मॉल कैप के शेयर्स हैं जो अभी भी पोटेंशियल है बट मार्केट के हिसाब से नहीं चले हैं, उनमें आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। हमने कई स्टॉक्स आपको रिकमेंडेशन किए हैं, आपके ध्यान में दिए हुए हैं। वो स्टॉक आप एक्यूमुलेट करो। वो हमें लगता है कि स्टॉक एक्यूमुलेट बाजार है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, तो उसमें आप काम करोगे तो पैसे बनेंगे। तो मेनली हमारा निफ्टी का है। निफ्टी का स्टॉक क्लोज लेवल से आप बाय कर सकते हो। पहला टारगेट 850 का आएगा, दूसरा टारगेट 900 का आएगा। 900 के ऊपर हमें बहुत तेज़ी नहीं दिख रही है, तो 900 850 टू 900 के बीच में आपको निफ्टी को क्लोज कर देना चाहिए। नीचे नीचे में 680 का एक एस एल लगाना चाहिए। 730 है, 50 पॉइंट्स का एस एल है। ऊपर में 150 पॉइंट्स के जैसा टारगेट रहेगा। बट बाजार एक लिमिटेड है, तो एक छोटा ट्रेड करने की इच्छा हो वही लोग इसमें ट्रेड करें। बाकी हमें नहीं लगता है कि इसमें लंबा अभी ट्रेड बनेगा। हाँ, 650 ब्रेकआउट आ जाता है इस वीक में तो लंबा ट्रेड बनेगा, तो नीचे में 400 सपोर्ट लेवल आ जाएगा। तो हमें लगता है कि एक आपको मंदी का बहुत एक बढ़िया चांस मिलेगा। बट अभी अभी बहुत दूर है। हमें लगता है फर्स्ट 3 डेज तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आफ्टर 3 डेज को देखेंगे। उसका मेन रीज़न है कि बाजार में अभी अभी ऐसा कोई मूवमेंट दिखने को नहीं मिला है कि ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड पोजीशन आ चुकी है। बाजार में ओवरबॉट पोजीशन है नहीं, तेजी कंटिन्यूस हुई बात भी। अभी भी पुट कॉल रेशियो 1% के आसपास ही घूम रहा है, तो अभी बाजार ओवरबॉट पोजीशन में नहीं आया है कि बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड लेवल से भी ऐसा कोई खास न्यूज़ आने वाला नहीं है जिससे लंबी मंदी हो सके। तो आई मीन वहाँ पे आएगा कि बाजार में कुछ ब्रेकआउट कब आएगा, तो बाहर से कुछ बहुत बड़ा रीज़न आता है या वर्ल्ड लेवल के बाजार में कोई क्रैश आ बनता है तो ही बाजार घटेगा। हमें नहीं लगता है कि कुछ अपने लोकल रीज़न पे बाजार घटेगा। ऐसा कोई एक्सपेक्टेड रीजंस भी नहीं है कि बाजार घटेगा, क्योंकि हमें लगता है नेक्स्ट नेक्स्ट जनवरी में जो जो 24 का इवेंट है उसके बाद इलेक्शन का डिक्लेरेशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा, यानी फेब्रुआरी 15-20 के बीच में सेंट्रली इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे। तो हमें नहीं लगता है कि बहुत बड़ा बड़ा कुछ आएगा। जिस ईयर बजट होता है वहाँ पे फुल सॉरी, जिस जिस ईयर इलेक्शन होता है वहाँ पे बजट होता नहीं है, छोटा बजट आता है। एक स्मॉल साइज बजट होता है, तो बजट सेशन नहीं होता है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे बजट सेशन होने वाला नहीं है, तो ऐसी कोई
बहुत ज़्यादा तेज़ी मंदी का कोई मूवमेंट नहीं मिलेगी। हाँ, और सेकंड होगा नेक्स्ट मंथ से हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे। ये रिजल्ट्स आ रहे हैं दिवाली मंथ के। दिवाली क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आएंगे। स्पेंडिंग बहुत अच्छा हुआ है तो रिजल्ट भी बढ़िया आएंगे। तो नहीं लगता है कि कोई ऐसी कंपनी खराब रिजल्ट प्रोजेक्ट करेगी समहाउ छोड़ के। बट हमें लगता है कि ओवरऑल बाज़ार में अभी अपने लोकल कोई ऐसे रीजंस नहीं है कि जिससे बाज़ार में लंबी मंदी हो। तो लगता है कि बाज़ार एक रेंज बाउंड रहेगा, अभी सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा। हाँ, वर्ल्ड लेवल से कुछ खराब आता है तो बाज़ार रिएक्ट करेगा। तो एक्सपेक्ट करो कि कुछ ख़राब आता है तो हमें चांस बाय के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पे इसी लेवल पे आपको बाय करके प्रॉफिट बनाना होगा। छोटा प्रॉफिट इस लेवल पे बाय करके प्रॉफिट बनाना, यानी कि आप 8-10% की चर्निंग कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। क्योंकि बाज़ार में कभी भी करेक्शन आएगा तो डीप करेक्शन आएगा, 10 to 12% का करेक्शन आएगा। कब आएगा पता नहीं है। और लोकल रीज़न ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं कर रहे कि बाज़ार में लंबा करेक्शन आएगा। तो हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करके निकल जाना पड़ेगा। एसएलबी आपको सामने ट्रिगर होता है तो स्टॉक को छोड़ देना पड़ेगा। तो स्टॉक के लिए तो वही स्ट्रेटजी है। हमने कई स्टॉक्स आपको एटलीस्ट 10 to 11 स्टॉक्स ऑलरेडी सजेस्ट कर चुके हैं। लास्ट वीक में देखा आपने आइडिया, उसमें भागा 17 रुपये आ गया। हमने 11-12 रुपये के बीच में सजेस्ट किया था। हमने बोला था भी सही वही वहाँ पे कि हमें पेनी स्टॉक है बट हमें पसंद है क्योंकि उसमें कुछ डेवलपमेंट आने वाली है। डेवलपमेंट आ चुकी है, रास्ते में है। एक दो वीक में आपको देखने को मिलेगी। हमने बताया था कि आइडिया में दो दो हो सकता है। एक तो वोडाफोन एग्जिट कर देगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जिट कर देगी, दोनों में से एक आएगा। तो उसमें कुछ ऐसा कुछ वर्किंग आएगा कि कुछ नए प्लेयर्स आएंगे। हमने पहले पहले भी बताया था कि एलन मस्क साहब की इंडिया में एंट्री हो सकती है। वो तो इंटरनेट मार्केट में भी उनकी एंट्री गवर्नमेंट करवा सकती है। और डायरेक्टली एंट्री के लिए सीधा सीधा आइडिया का स्टेक दे दो, सीधा सीधा एक प्लेयर थर्ड प्लेयर बन जाएगा। क्योंकि दो प्लेयर्स हैं, उनकी मनमानी चल रही है मार्केट में अभी, तो तीसरा प्लेयर्स चाहिए। तो सरकार उनकी एंट्री करवा सकती है। तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट उसमें हो रहा है और होगा। अभी अभी ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहिए कि जिसमें कुछ ऐसा डेवलपमेंट आ सकता है। तो ऑलरेडी जो हमने सजेस्ट किया था, जिसने बाय किया होगा अच्छे अच्छे प्रॉफिट पे 40-50% के प्रॉफिट पे आ चुके होंगे। और अभी लगता है कि अब 22 तक जाएगा। ऊपर में हमारा टारगेट तो 40-50 का, वो हमने तभी भी बताया था कि भूल जाओ, लेके ऐड करते रहो। नीचे मिलता है तो ऐड करो, बाकी जो स्टॉक्स लिया है 2-3 साल के लिए भूल जाओ, बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेंगे। तो सो फ्रेंड्स, ऐसे स्टॉक्स सिलेक्ट करने चाहिए। एक एग्जांपल है, हमने दिए हुए कई स्टॉक्स अभी चले हैं। पीपीएल फार्मा है, आदित्य बिरला कैपिटल है, कई स्टॉक्स जो हमारे फेवरेट थे वो भी चले हुए हैं, अच्छा रिटर्न्स मिला है। और अभी भी हम तो सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी भी उनको जो 5 to 10 ईयर्स के लिए है वो इकट्ठा करके रख दो, पैसे तो बनने वाले हैं। तो सो फ्रेंड्स, हमारा आज के लिए तो बहुत ही निफ्टी से मिलने वाली डिटेल्स बहुत कम थी। तो हमें नहीं लगता है कि मार्केट बहुत मूव करेगा। कॉल पुट की पोजीशन भी ठीक ठाक है, एफआई की पोजीशन भी 62% के आसपास है। तो इतना कुछ उनकी भी पोजीशन बढ़ नहीं गई है कि वो क्रैश आउट करेंगे। बट अभी उन्होंने एक लिमिटेशंस में आ गए हैं, बहुत बाय नहीं कर रहे, बाय कर रहे हैं सामने पोजीशन कॉल पुट बेच के हिच कर रहे हैं। तो खास वो मार्केट में ऐसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। देखते हैं, कुछ वर्ल्ड लेवल्स के सभी मार्केट वेडनेसडे को ओपन हो जाएंगे। वेडनेसडे को बाद सभी मार्केट ओपन होने के बाद कुछ कुछ चेंजेस आता है तो देखेंगे। तब तक तो अभी रेजिस्टेंस लेवल और बहुत छोटे हैं, 200-250 पॉइंट में मार्केट घूमता रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक चलते रहेंगे। तो सो फ्रेंड्स, मिड कैप स्मॉल कैप में पैसे लगाओ, पैसे बनेंगे। पैसे बनाने के लिए पैसे जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे ही लगाने पड़ते हैं। आप निफ्टी बैंक निफ्टी के लवर्स हो तो ठीक है, ट्रेड करो, बट पैसे नहीं बनने वाले हैं। एक लिमिटेड मुंह में आप पैसे नहीं बना सकते। तो सो फ्रेंड्स, हमारी राय वही थी कि जहाँ पे पैसे दिखते हैं वहाँ पे आप काम करोगे तो ये पैसे बनेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।